हेलो एवरीवन। कोई शक या सवाल या मन में कोई ख्याल अगर है तो टेस्ला टीचिंग्स है ना। तो मैं लेकर आया हूँ Q&A सेशन का ये पार्ट 2। पहला जो पार्ट था, बहुत बच्चों ने उसको लाइक्स किया और बहुत बच्चों को मजा भी आया और कुछ नए कमेंट्स भी आए। हालांकि बहुत ज्यादा कमेंट्स नहीं, एक दो कमेंट्स आए जहाँ पर क्वेश्चंस है, तो उसी को आज हम लोग क्या करेंगे, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आई होप जिन बच्चों ने भी कमेंट्स डाला है उनको थोड़ा सा समझ में आएगा, थोड़ा सा याद मतलब सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं इसके। और पहला वाला जो मतलब हमारा जो कमेंट था, तो ये वाला जो था, आई थिंक ये स्टूडेंट्स का नाम है, मैं तो नहीं बता सकता क्योंकि यूट्यूब का पॉलिसी है इस तरीके का, है ना। बट मुझे तो पता है कौन स्टूडेंट है ये, है ना। जिसने भी डाला है, आई थिंक ही इज अ वेरी गुड सिंसियर स्टूडेंट है। उसने क्या डाला कि एक रे ऑप्टिक्स एक्सरसाइज का क्वेश्चन डाउट था सर। ठीक है भाई, कौन सा डाउट है। क्वेश्चन बोला, बल्ब इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द टैंक कंटेनिंग वाटर टू अ डेप्थ ऑफ 80 सेंटीमीटर। What is the area of the surface of water through which light from the bulb can emerge out? Refractive index of water is 1.33। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का ही क्वेश्चन है। ठीक है, आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। तो इसको हम लोग करेंगे, नो डाउट अच्छे से करेंगे और समझेंगे एक्चुअली क्वेश्चन में क्या बोला है। कहा गया, आ जाओ भैया आ जाओ। ठीक है, तो ये वाला हम लोग का क्या है, क्वेश्चन है। तो मैं थोड़ा सा डायग्राम बनाऊंगा पहले, फिर आपको समझाऊंगा। ठीक है, डायग्राम किस तरीके का बनेगा। एक टैंक है, कुछ इस तरीके का एक टैंक है, वाटर टैंक। नीचे एक बल्ब लगा हुआ है। ठीक है, नीचे क्या है, ऐसा बल्ब लगा हुआ है। बोला कि यहाँ पर पानी भरा हुआ है। ठीक, और ये जो हाइट है, दिस हाइट इज h, ये गिवन है आपको 80 सेंटीमीटर, या मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 0.8 मीटर। ठीक है, इतना सा है। अब ये जो वाटर है, मुझे बताओ जब लाइट सोर्स रहेगा वो चारों तरफ, क्योंकि एक पॉइंट सोर्स है ना लाइट सोर्स जो, तो वो चारों तरफ क्या हो जाएगा, इसे फैल जाएगा। मतलब यहां से लाइट ऐसे भी जाएगा, लाइट ऐसे भी जाएगा, ऐसे भी जाएगा। इस तरीके से लाइट क्या होगा, चारों तरफ फैल जाएगा। ठीक है, और चारों तरफ जब फैल जाएगा तो ये रिफ्रैक्शन होके इधर से निकल भी जाएगा इस तरीके से। ये सीधा सीधा जाएगा, ये इस तरीके से लाइट निकल जाएगा। बट हमको पता है कि अगर यहाँ पे कहीं पे एंगल, क्रिटिकल एंगल जितना होगा, ये अगर मैं देखूं यहाँ पे नॉर्मल है और ये एंगल अगर क्रिटिकल एंगल जितना होगा, तो ये लाइट क्या हो जाएगा, सरफेस से ऐसे निकल जाएगा, इधर से भी सरफेस से निकल जाएगा। मतलब हमारा जो सिर्फ सिर्फ और सिर्फ क्या है, ये वाला जो पोर्शन है, जो ये वाला जो पोर्शन है ओनली, ये वाला जो पोर्शन है, यहां से लाइट क्या हो जाएगा, बाहर निकलेगा। लाइट क्या होगा उधर से, ये वाले पोर्शन से सिर्फ लाइट ऐसे बाहर आएगा। समझ में आया। बिकॉज इसके बाद में जो भी लाइट था, सिंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल बन गया, लाइट कहाँ से, डेंसर से रेयर में ट्रेवल कर रहा है, तो लाइट क्या हो जाएगा, एक तो सरफेस से जाएगा और उसके बड़े एंगल में सब अंदर ही रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से क्या होगा, ये जो अंदर रिफ्लेक्ट हो जाएगा वो तो अलग है, बट जो सरफेस से इधर से जाएगा वो तो लाइट एमर्ज नहीं होगा। हम लोगों से क्या बोला कि व्हाट इज द एरिया ऑफ द सरफेस थ्रू वाटर व्हिच लाइट फ्रॉम द बल्ब कैन एमर्ज, बाहर निकल आएगा। तो ये वाला जो एरिया है, इस एरिया में से ही क्या होगा, आपका लाइट जो है वो बाहर को आ जाएगा। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसको करना कैसे है, देखते हैं इसको कैसे करते हैं। ठीक है, अब देखो, यहाँ थोड़ा सा मैं एक कंस्ट्रक्शन जैसा बना देता हूँ। ये वाला आपका मिडिल वाला ऐसा लाइन है। ठीक है, ये आपका सोर्स है। ये वाला देखो, अगर ये वाला क्या है, आपका नॉर्मल है, अगर ये वाला आपका नॉर्मल है तो लाइट ऐसे ट्रेवल करेगा। ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया, क्रिटिकल एंगल बन गया। ये वाला आईसी क्रिटिकल एंगल बन गया। तो यहाँ पर देखो एक ट्राइंगल बना, यहाँ पर देखो एक ट्राइंगल बना कोन जैसे शेप में। ठीक है ना,
तो अब अगर हमारे पास ये रेडियस आ जाएगा तो रेडियस आने पर मैं क्या कर सकता हूँ, इस एरिया को निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, पहले निकाल लेता हूं मेरा क्रिटिकल एंगल कितना है। अब क्रिटिकल एंगल के लिए हमको पता है, वी नो दैट क्या पता है कि मेरा जो साइन आईसी होता है दैट इज 1/n12 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू टू। ठीक है, और यहाँ पर देखो आईसी क्या बनेगा, साइन इनवर्स 1 डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम कितना गिवन है, देखो वाटर का कितना गिवन है, 1.33। सो ये 1.33 गिवन है। ठीक है, इसको जब करोगे तो आपका क्रिटिकल एंगल आएगा साइन इनवर्स वन वन बाई 1.33, दैट कम्स आउट टू बी 48.75। ठीक है, और भी बड़ा नंबर है बट 48.75 डिग्री इतना कुछ क्रिटिकल एंगल आपका आ जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा इतना। आगे चलते हैं। ठीक है, आ, ये लिख लेना। ठीक है, 48.75 आ गया। अब हमको क्या चाहिए कि ये रेडियस चाहिए। ये रेडियस के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है ना, ये एंगल और ये एंगल बराबर है, मतलब ये भी क्या है, आईसी है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर टेन थीटा निकालूंगा तो क्या मेरे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस आएगा, और बेस का हाइट हमको गिवन है और ये परपेंडिकुलर है, तो वो हम लोग को परपेंडिकुलर निकल जाएगा, वहां से मैं सब कुछ निकाल सकता हूँ। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। चला गया, चलो इधर ही कर लेते हैं। ओके, इधर ही कर लेते हैं अपन। तो नाउ अगर मैं 10 IC करूं, इट शुड बी इक्वल टू परपेंडिकुलर दैट इज रेडियस अपॉन हाइट। यहाँ से रेडियस क्या आ जाएगा, हाइट दैट इज 0.80 मीटर इनटू 1048.75 डिग्री। अब ये क्या होगा, 0.80 इंटू 1048.75, भाई मेरे को तो वैल्यू नहीं पता, मैं निकाल लेता हूँ। 1048.75 आई थिंक 1.14 जैसा कुछ आएगा या 0.14 जैसा कुछ आएगा। सो इट कम्स आउट टू बी लाइक 1048.75 1.14। ठीक है, 1.14। ठीक है, दो ही डेसिमल लिया, यहाँ पर भी दो ही डेसिमल है ना, तो आर आर इज इक्वल टू, आप मल्टीप्लाई कर लो, 0.80 इंटू 1.44, 1.14, 0.80 इंटू 1.14, 0.912, 0.91 तक रखो, 0.91 मीटर आपका क्या आ गया, रेडियस आ गया। ठीक है, अब बोलोगे सर आप तो मोबाइल यूज करके कर लेते हो, हम लोग एकदम, भाई मैं टीचर हूँ ना, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, है ना। नहीं वैसे कैलकुलेटर देखो, कैलकुलेटर तो यूज नहीं कर सकते, तो इसीलिए आपको कैलकुलेशन खुद करना है, प्रैक्टिस करना है ज्यादा से ज्यादा, सिंस मुझे Q&A सेशन में दिखाना है जल्दी जल्दी, वीडियो को लॉन्ग नहीं कर सकता, इसीलिए मैं कैलकुलेटर में कर रहा हूँ। देखो ये सब क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी, तो इसीलिए मतलब कोई मायने नहीं रखता। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग क्या करना, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना। अब देखो आर आ गया, सो देयर फोर एरिया क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा πr²। ठीक है, पाई क्या होता है, 22/7 इंटू आपका 0.91 का होल स्क्वायर। आप देखो डेसिमल की वजह से थोड़ा इधर उधर का वैल्यू चेंजेस हो सकता है, बाकी आप देख लेना। ठीक है, तो ये जो इसका आंसर आएगा दैट इज पाई इंटू आपका जो 0.91 का स्क्वायर आया, सो दिस इज कम्स आउट टू बी 2.60 मीटर स्क्वायर। तो एरिया कितना आएगा आपका, 2.60 मीटर स्क्वायर। वो जो मैंने डायग्राम बनाया था, डायग्राम में जो ये एरिया था, ये एरिया कितना है, जिस एरिया में से लाइट निकलेगा वो एरिया कितना होगा, 2.60 मीटर स्क्वायर होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम लोगों ने ये चीज करना है। ठीक है, हम लोग को सिर्फ क्या करना था, क्रिटिकल एंगल निकालना था। कॉन्सेप्ट वही है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए क्या है, अगर आईसी के बराबर है तो लाइट ऐसे जाएगा, एमर्ज नहीं होगा, इधर भी एमर्ज नहीं होगा, तो ये वाला जो एरिया रहेगा इसी से क्या होगा, लाइट सिर्फ बाहर आएगा। तो वही चीज हम लोगों ने किया, और वो एरिया कितना निकला, 2.60 मीटर स्क्वायर। किसी का अलग भी निकल सकता है, मतलब 2.59, 2.66 की जगह 7 भी हो सकता है, क्योंकि डेसिमल यहाँ पे मैंने सिर्फ दो ही लिया, किसी ने अगर 3 लिया तो उसका डेसिमल अलग हो सकता है, बिकॉज यहाँ पर अलग अलग आ सकता है डेसिमल। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो इमोजी डालने में एक्सपर्ट है, कौन है भाई? सर पावर ऑफ लेंस थोड़ा और समझा के दीजिए ना प्लीज, एकदम शॉर्ट में। मुझे थोड़ा जल्दी है। टट्टी लगाए क्या इसको? बहुत जल्दी है। टट्टी लगा होगा। ठीक है ना? तो जल्दी है तो भाई जल्दी सिखाएंगे। पावर ऑफ लेंस बहुत इजी है। डेफिनेशन मैंने ऑलरेडी बता मतलब दिया था। पावर ऑफ लेंस क्या होता है? जैसे कि आपके पास एक लेंस है, ठीक है। लाइट क्या होता है? ऐसे कन्वर्ज हो जाता है किसी भी पॉइंट पे। अगर ये सीधा चले जाता, मतलब ऐसा अगर होता कि ये ऐसे सीधा चला जाता तो क्या होता? एक्चुअली में ये सीधा जाना चाहिए, बट गया कैसे ऐसे? मतलब यहाँ पे एक एंगल क्रिएट किया। इसी एंगल को हम लोग डेल्टा भी बोल सकते हैं। और यही जो आपका डाइवर्जेंस है या कन्वर्जेंस है, यही जो आपका कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस है, यही क्या है? यही तो पावर है आपका। ठीक है। तो लेंस अगर इधर से भी लाइट रेज देखोगे तो वो क्या होगा? ऐसे कन्वर्ज होगा। तो ये जो है, अगर ये सीधा जाता तो ऐसे जाता, तो ये जो एंगल बना इधर, एंगल जो बना इधर डेविएशन का, यही तो आपका क्या है? पावर ऑफ लेंस। ठीक है। तो यहाँ से मान लो कि ये वाला एच है, ठीक है। और यहाँ से ये वाला फोकल लेंथ है, तो टेन डेल्टा क्या हो जाएगा? टेन डेल्टा हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर आपका एच है, बेस आपका क्या है? फोकल लेंथ। ठीक है। तो यहाँ से डेल्टा इज इक्वल टू एच को अगर आप वन मान ले तो पर यूनिट लेंथ की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है। पर यूनिट लेंथ में कितना वो मतलब यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से पर यूनिट लेंथ में जो भी लाइट गिरता है उसमें कितना डाइवर्जेंस है, तो वन अगर आ गया तो ये क्या बनेगा? वन बाई एफ। तो इस डेल्टा को ही तो हम लोग क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं। दैट इज पी इज इक्वल टू वन बाई एफ। यही फॉर्मूला आया था। ऐसा यूनिट क्या था पावर का? ऐसा यूनिट था आपका डायोप्टर। ठीक है। और इसको हम लोग और एक क्या तरीके से लिख सकते हैं? पर मीटर के हिसाब से भी लिख सकते हैं, क्योंकि फोकल लेंथ क्या होगा? मीटर में आएगा, तो मीटर ऊपर चला जाएगा तो पर मीटर। तो आई होप यहाँ से बेसिक कॉन्सेप्ट आता है आपका पावर का। ठीक है। एकदम शॉर्टकट तरीके से बताया मैंने, यहाँ पे कोई झंझट नहीं है। तो पावर ऑफ ए लेंस इज इट इज द मेजर ऑफ कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ ए लेंस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो ये दो Q&A सेशन हम लोगों ने ऑलरेडी किया। पार्ट वन में ऑलरेडी कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने किया था। ये सेकंड पार्ट था, एंड आई होप आप लोग अपना डाउट्स डालते रहोगे और मैं उनका सोल्यूशन देता रहूंगा। और आपको क्या होगा? आपका कल्याण होगा भाई, है ना? कल्याण हो जाएगा। आपका भला होगा तो मेरा भी भला होगा, है ना? सो ऐसे ही प्यार दिखाते रहो, कमेंट्स डालते रहो, एंड विल ट्राई टू सॉल्व एवरीथिंग। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। बाय बाय, एंड विल सी यू नेक्स्ट वीडियो।